स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सेल बायोलॉजी के आगे के और टॉपिक कराने वाला हूं। तो सबसे पहले हमने सेल बायोलॉजी के अंदर आज तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो सेल बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले हमने थ्योरी की बात की थी। सेल बायोलॉजी की थ्योरी किसने दी थी उसके बारे में। उसके बाद में कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती थी ये भी पढ़ा। उसके बाद में सेल वॉल, जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो कोशिका झिल्ली कैसी पाई जाती है, और यूकैरियोट्स के दोनों के अंदर जो डिफरेंस थे वो पढ़े। उसके बाद हमने क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के बारे में पढ़ा, गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा, सेल वॉल के बारे में पढ़ा, राइबोसोम्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक छोटा सा और टॉपिक है माइक्रो बॉडीज। तो माइक्रो बॉडीज जो होती है वो क्या होती है, तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो माइक्रो बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, जैसे हम सूक्ष्म काय भी कहते हैं। यह जो होती है ये पादपों के अंदर, जीवों के अंदर, जैसे प्रोटोजोआ, कवकों के अंदर, और जो जीव है, जीव जंतुओं के अंदर जो किडनी या फिर लिवर होते हैं उसके अंदर ये छोटे छोटे क्या होते हैं, सूक्ष्म काय होती है या फिर सूक्ष्म कण जो होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये छोटे छोटे कण होते हैं जिसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो बॉडी कहते हैं। और ये सबसे छोटी झिल्ली युक्त क्या होती है, कोशिकांग बोलते हैं। इसलिए इसको हम एक ऑर्गेनेली भी मानते हैं। तो ये सबसे छोटी क्या है, ये एकल झिल्ली युक्त, सिंगल झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो सूक्ष्म काय जो होती है, माइक्रो बॉडी के प्रकार कितने हैं। तो माइक्रो बॉडी जो होती है वो सामान्यतः 3 प्रकार की होती है, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम तथा स्फीरोसोम्स। तो ये 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार में कौन कौन से, एक तो होता है हमारा परऑक्सीसोम, दूसरा होता है ग्लाइऑक्सीसोम और तीसरा होता है स्फीरोसोम्स। तो अभी हम बात करते हैं परऑक्सीसोम्स के बारे में। तो फिर जो ये परऑक्सीसोम्स जो होते हैं, ये परऑक्सीसोम्स कहाँ पे पाए जाते हैं। तो परऑक्सीसोम्स जो होते हैं वो पादप और जंतु कोशिकाओं दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पादप और जंतु कोशिकाओं दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पादपों में भी और जंतु कोशिकाओं के अंदर भी उपस्थित है। दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कार्य के लिए। तो ये जंतु कोशिकाओं के अंदर जो परऑक्साइड होता है, ऑक्सीसाइड H2O2, उसका क्या करते हैं, ये अपघटन करते हैं कैटेलेज एंजाइम के द्वारा या फिर परऑक्सीडेज एंजाइम्स के द्वारा। इसका क्या करते हैं, ये अपघटन करते हैं। तो अभी जो जंतु कोशिकाएं है, तो पादप और जंतु दोनों में, तो जंतु कोशिकाओं के अंदर ये क्या करती है, जंतु कोशिकाओं में H2O2 का अपघटन, H2O2 का अपघटन करता है। तो ये किसके द्वारा, तो 2 एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से, परऑक्सीडेज एंजाइम्स, और दूसरा एंजाइम्स का नाम क्या है, कैटेलेज जो एंजाइम्स होते हैं उसके द्वारा ये क्या करती है, इसका H2O2 का अपघटन करते हैं। परऑक्सीडेजेस व कैटेलेज। तो हमने अभी पढ़ लिया परऑक्सीसोम्स के बारे में। 2 और थे, ग्लाइऑक्सीसोम्स और स्फीरोसोम्स। तो ग्लाइऑक्सीसोम्स जो होते हैं, वो ग्लाइऑक्सीसोम्स की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होती है, वो जो परऑक्सीसोम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, परिवर्तित होकर, अब मॉडिफाइड होकर अपने खुद के अंदर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। तो वो क्या बनाते हैं, ग्लाइऑक्सीसोम्स बनाते हैं।
परिवर्तित या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं मॉडिफाइड भी बोल सकते हैं, मॉडिफाइड पेरोक्सिसोम। मॉडिफाइड पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ पादपों में उपस्थित होते हैं। पादपों के अंदर जो पादपों के जो बीज होते हैं, बीज के अंदर ये उपस्थित होते हैं, पादपों में उपस्थित, जंतुओं के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। तो पादपों के जो बीज होते हैं, जो वसा युक्त बीज होते हैं, तो वसा युक्त बीज कौन कौन से होते हैं, जैसे जो ग्राउंड नट है या फिर जो कैस्टर है, उसकी जो बीज होते हैं, बीजों के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ग्राउंड नट व कैस्टर अरंडी के बीजों में प्रेजेंट। फिर हम बात करते हैं कि इसके कार्य के बारे में। तो ये क्या करता है, ये जो वसा होती है, वसा को ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये परिवर्तित करता है। जो ग्लाइकोसिसोम्स जो होता है वो क्या करता है, इसका जो कार्य है, इसका मेनली कार्य होता है वो होता है फैट को खुद भी क्या हो गया, कन्वर्ट हुआ है या फिर परिवर्तित हुआ, मॉडिफाइड हुआ है। तो ये भी आगे क्या कर रहा है, मॉडिफाइड या फिर कन्वर्ट कर रहा है फैट को किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। और ये कार्बोहाइड्रेट को एक किसके द्वारा परिवर्तित कर रहा है, एक साइकिल चलती है या फिर एक चक्र चलता है, जैसे हम क्या बोलते हैं ग्लाइओक्सिलेट चक्र बोलते हैं। तो ग्लाइओक्सिलेट चक्र के अंदर ये क्या करता है, इसको परिवर्तित करता है या फिर उसके अंदर ये एंजाइम्स काम में आता है। ग्लाइओक्सिलेट चक्र में। तो ये तो दोनों हो गए किसके, कि जो पेरोक्सिसोम्स है, पेरोक्सिसोम और ग्लाइओक्सिसोम, जो पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं वो पादप और जंतु दोनों के अंदर पाए जाते हैं, और जो ग्लाइओक्सिसोम्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पादपों के अंदर पाए जाते हैं। और ये क्या करता है, ग्लाइओक्सिसोम जो होता है वो जो वसा होती है, वसा को कार्बोहाइड्रेट के अंदर परिवर्तित करता है। लेकिन अब बात करते हैं स्फीरोसोम्स के बारे में। तो स्फीरोसोम्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है, पादपों के अंदर उपस्थित होता है। और पादपों के अंदर ये इसका जो कार्य क्या है, तो इसका अगर हम कार्य की बात करें तो ये कार्य सिर्फ और सिर्फ ये वसा उपापचय से संबंधित होता है। स्फीरोसोम, तो ये भी क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ केवल किसके अंदर, केवल पादपों में या फिर केवल प्लांट्स में उपस्थित होता है। और इसका कार्य क्या है, वसा उपापचय से संबंधित, ये भी क्या है, वसा उपापचय का एक एंजाइम्स के रूप में काम में आता है। वसा उपापचय से संबंधित होता है। तो उसके बाद में इतना, तो ये तो क्या हो गया हमारा माइक्रोबॉडीज हो गया। माइक्रोबॉडीज क्या है, एक छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर जो ग्लाइओक्सिसोम है या फिर पेरोक्सिसोम है, जब हम हायर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये शब्द भी आएंगे और इसके बारे में पूछा भी जाएगा। तो ये एंजाइम्स, तो तभी हमने यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा बताया है। और उसके बाद में एक छोटा सा आगे एक और टॉपिक आता है साइटोस्केलेटन, जिससे हम क्या बोलते हैं, कोशिकीय कंकाल भी बोलते हैं। तो जब कोशिकीय कंकाल, तो कंकाल अगर शब्द का नाम आता है तो कंकाल के अंदर जैसे हमारा जो मानव का भी कंकाल होता है, जिसके अंदर क्या होती है, हड्डियां पाई जाती है। तो हड्डियां हमारे जो शरीर का क्या करती है, ढांचे को बना के रखती है। हमारे कोशिका जो जितना भी शरीर है, शरीर की आकृति को बना के रखती है। और क्या कार्य करती है, और जो हमारा जो शरीर होता है उसकी जो गति होती है, वो गति भी किसके द्वारा होती है, हड्डियों की वजह से होती है, उनके मूवमेंट की वजह से होती है। तो वैसे ही साइटोस्केलेटन का जो भी कार्य, वैसे ही आकार के अंदर, मूवमेंट, गति में और संयोजन के अंदर भी इसका कार्य होता है। और जो लेकिन जो जैसे हड्डियां होती है, तो हड्डियां तो अलग निर्माण होती है, लेकिन जो साइटोस्केलेटन, ये कोशिका के अंदर जो कोशिकीय कंकाल होता है, जो इसका अगर निर्माण की बात करें तो ये क्या करते हैं, जो फिलामेंटस प्रोटीन होती है, जो तंतुमय प्रोटीन होती है, तंतुमय प्रोटीन के ग्रुप मिलके क्या बनाते हैं, कोशिकीय कंकाल बनाते हैं। साइटोस्केलेटन,
क्या? कोशिकीय कंकाल। कोशिकीय कंकाल। और इसका जो निर्माण हो रहा है वो निर्माण किससे होता है? निर्माण हो रहा है फिलामेंटस प्रोटीन के ग्रुप से। जो तंतु में प्रोटीन है उसके ग्रुप जो होते हैं वो समूह मिलके क्या करते हैं? कोशिकीय कंकाल का निर्माण करते हैं। फिलामेंटस प्रोटीन के समूह से इसका क्या होता है? निर्माण होता है समूह से। और इसका जो कार्य है, ये आकार के अंदर और गति और संयोजन में सहायता करता है। आकार, साइज और गति, मूवमेंट या फिर संयोजन जो होता है, इनकरेज के अंदर ये क्या करता है? सहायता करता है। संयोजन में सहायक होते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की, तो साइटोस्केलेटन जो होता है वो प्रोकैरियोट कोशिकाओं के अंदर नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स सेल्स के अंदर पाया जाता है, जो यूकैरियोट्स कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। तो ये स्पेशल पॉइंट है कि ये केवल, तो साइटोस्केलेटन केवल यूकैरियोट्स सेल्स में पाया जाता है। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं तो साइटोस्केलेटन के अंदर क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं। तो जो माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो एक्टिन और प्रोटीन से निर्मित होते हैं, लेकिन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो अल्फा तथा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। जो माइक्रोफिलामेंट्स का जो कार्य होता है वो एस्टेरॉयड गति के अंदर होता है, और इसके अंदर जो सिलिया और फ्लैजेला जो होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर काम में आती है। तो ये हमने अभी बात कर ली साइटोस्केलेटन की, और बात की हमने इसकी माइक्रो बॉडीज की। तो ये दोनों टॉपिक्स किसके थे? सेल बायोलॉजी के। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली में जो भी नीट की तैयारी कर रहा हो या फिर क्लास 11th और 12th के अंदर हो तो उसको आप ये वीडियो भी भेज सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।